नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं, जिसमें मैंने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के सारे बेसिक को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोग एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूले का यूज होगा उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है जिसका स्लोप m है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अच्छा, ये स्लोप क्या होता है? एक लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका tan थीटा यही स्लोप होता है। जैसे कि अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू tan 45, यानी कि 1। स्लोप का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो स्लोप निकालने का तो एक ये तरीका हो गया कि tan थीटा का यूज करके हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थीटा नहीं दिया जाए, सिर्फ 2 पॉइंट दिया जाए, यहां पे है x2 y2 मान लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे? देखिए, थीटा दिया रहे तो हम लोग tan थीटा का यूज करके स्लोप निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इस दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से स्लोप निकालिएगा, बात एक ही है। तो आप लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप m है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि टेंजेंट्स क्या होता है। देखिए, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके क्रॉस कर रही है तो इस लाइन को हम लोग सर्कल का टेंजेंट बोलते हैं ना। जैसे अगर कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो इसको हम लोग सेकेंट बोलते थे, लेकिन अगर ये लाइन सर्कल के एक पॉइंट से होकर क्रॉस कर रही है तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे y इक्वल टू fx एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस पॉइंट से होकर एक लाइन क्रॉस कर रही है तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं। अब इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कि यहाँ पे लाइन का स्लोप हम लोग को निकालना रहता है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो हम लोग m इक्वल टू tan थीटा का यूज करके स्लोप निकाल लेते हैं। अगर यहाँ भी हम लोग को बोला जाए कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो हम लोग m इक्वल टू tan थीटा का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है, सिर्फ ये जो फंक्शन है इसका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू fx। तब हम लोग को अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और जिस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना, उस पॉइंट का जो वैल्यू है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 2, यहाँ पे x का वैल्यू है 2, तो हम लोग x इक्वल टू 2 पे एट x इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा वो निकाल देंगे। dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा ना, वहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे तो कुछ वैल्यू आएगा ना, वही अपने लोग का स्लोप हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया गया है और x इक्वल टू 3 पे हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। अब एट x इक्वल टू 3 पे dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 2 जा 6, यानी कि x इक्वल टू 3 पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या आ गया 6। कहने का मतलब है कि देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही ना होता है। अब x इक्वल टू 3, मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू है 3, तो इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा,
इस पॉइंट पे हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो 6 आ गया। बात क्लियर हो रहा है? तो टेंजेंट निकालने का 2-3 तरीका है। थीटा अगर दिया रहे तो m इक्वल टू tan थीटा, 2 पॉइंट अगर दिया रहे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल लेंगे, और फंक्शन का इक्वेशन दिया रहे तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे, तो वही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बात? अब देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान बात है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब अगर टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को पता करना हो तो कैसे करेंगे? टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को पता करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और y1 x1 है जिस पॉइंट से ये टेंजेंट पास कर रही है। मान लीजिए कि ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m जो है वो इस टेंजेंट का स्लोप है इंटू x माइनस x1। बात क्लियर है? तो हम लोग टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। अब देखिए अगर दो टेंजेंट पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इफ टू टेंजेंट्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। देखिए, अगर दो टेंजेंट पैरेलल है तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, पैरेलल है तो कुछ ऐसा ही ना होगा। अब ये दोनों पैरेलल है, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मान लीजिए इसका स्लोप हम लोग निकालते हैं, तो m1 मान लेते हैं कि इसका स्लोप है m1, तो m1 इक्वल टू इसका भी स्लोप tan थीटा होगा, और मान लेते हैं कि इसका स्लोप है m2, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। दोनों का तो स्लोप सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ से सिंपल सा बात याद रखिए कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, अब बात आता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो ना, परपेंडिकुलर, जैसे कि ये एक लाइन है, इसका स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं, और इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हम लोग m2 मान लेते हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सिंपल सा बात याद रखना है। अब देखिए, जैसे कि अभी जस्ट बताया है कि मान लीजिए ये एक कर्व है, यहाँ पे पॉइंट हम लोग इस पॉइंट से होकर एक टेंजेंट क्रॉस कर रही है। अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ये जो है ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि टेंजेंट का स्लोप है m1 और नॉर्मल का स्लोप है m2। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अच्छा, कभी हम लोग को अगर टेंजेंट का स्लोप दे दिया जाए तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, यानी कि m2 कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा -1/m1, ये हो जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, या देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग dy/dx का यूज करते हैं कि नहीं? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy/dx का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग अगर नीचे रख दिए dy/dx, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/dy, यानी कि -dx/dy अगर हम लोग निकालते हैं तो वो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल ही कहलाएगा। क्लियर है? स्लोप ऑफ नॉर्मल ही कहलाएगा। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 0। देखिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ऐसे होगा, तो इस लाइन का स्लोप 0 होगा। क्यों?
क्योंकि देखिए स्लोप क्या होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रही है उसका tan थीटा ही तो स्लोप होता है ना। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस का 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कहने का मतलब देखिए अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू tan 90, tan 90 यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या हो जाता है इनफाइनाइट। बस सिंपल सा आप लोग इतना बात याद रखिएगा, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 x टू द पावर 4 माइनस 1 3 माइनस, अब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये तो निकल गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू x इक्वल टू 4 पे जो आएगा वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना। तो यहां पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 इज गिवन बाय। एग्जाम में भी ऐसे थोड़ा लिखेगा सिस्टमैटिक ढंग से ताकि अच्छा नंबर मिले। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू x इक्वल टू 4 पे क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर दीजिए। 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 768 माइनस 4 इक्वल टू 764। यही तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। क्लियर है बात, बहुत आसान है स्लोप निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। अच्छा, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझते हैं ना, इस फंक्शन में कभी भी x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो 2 माइनस 2 नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 होने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि x का वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये u बाई भी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, u बाई भी के फॉर्म में रहता है तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा ही ना करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर कर लीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x माइनस 2 जैसे वैसे रखिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dx माइनस 1 बाई dx माइनस, अब ऊपर वाले को रख लेते हैं और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x माइनस 1 dx माइनस 2 बाई dx। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, आएगा 1 और माइनस 1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना सिर्फ बचेगा, x माइनस 2 ही सिर्फ बचेगा, माइनस, अब यहाँ पे x माइनस 1, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा 1 और माइनस 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस 1 ही यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2, अब ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया तो माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो आ गया dy बाई डी एक्स। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 इज गिवन बाय, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 बाई 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, यही निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 10। क्लियर है बात। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 यहाँ पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2। अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू क्या है 3 है ना, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 दे रखा है, तो एट x इक्वल टू 2 इज गिवन बाई देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह 2 पुट कर देना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11, यानी कि x इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 11। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 इज गिवन बाई, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स का वैल्यू x इक्वल टू 3 पे क्या होगा वो निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, अब यहाँ पे x के जगह हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू एक्स के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 3 24, यही निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3। क्लियर है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग m1 को मान लिए कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट कर रहा है और m2 जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल को डिनोट कर रहा है, यानी कि m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम लोग m2 का वैल्यू निकालें यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन m1, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होगा तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं, dy बाई डी एक्स यूज करते हैं, यही ना यूज करते हैं। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा और नीचे dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों को फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू है a cos क्यूब थीटा, तो यहाँ से अगर dx बाई डी थीटा निकालें तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट है d cos क्यूब थीटा बाई d cos थीटा इंटू d cos थीटा बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब माइनस को बाहर ले आ जाएंगे तो -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल गया dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे, y का वैल्यू क्या है a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा। तो dy बाई डी थीटा अगर निकालेंगे
तो ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, डी साइन क्यूब थीटा बाई डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा को ऊपर लिख लेते हैं, डी साइन थीटा बाई डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा भी निकल गया, डी वाई बाई डी थीटा भी निकल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर रख लेंगे डी वाई बाई डी थीटा और नीचे रख लेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ये है -3a साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। अब कैंसिल करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल, अब यहाँ पे कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा है तो एक साइन थीटा कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे एक बचा सिर्फ कॉस थीटा, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि माइनस टेन थीटा। अब हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -10 और थीटा की जगह रख लेंगे पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 आ गया। अब तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला है, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई 1 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 क्या आ गया, 1। बहुत आसान है कि नहीं। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a sin 1 माइनस a sin थीटा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम लोग थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करके हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 माइनस a साइन थीटा, 1 माइनस a साइन थीटा। तो यहां से अगर dx बाई डी थीटा हम लोग निकालें तो 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस a और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -a कॉस थीटा। अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया गया है, b कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू है b कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अगर हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो b कांस्टेंट है, अब d कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अंदर में है कॉस थीटा तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे और नीचे d थीटा। देखिए तो 2 पावर में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2b कॉस थीटा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा क्या आ गया, ये आ गया -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकला है -2b कॉस थीटा साइन थीटा बाई dx बाई डी थीटा निकला है -a साइन थीटा, -a कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आ गया -2b साइन थीटा
ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया ना, तो 2b sin थीटा बाई a, ठीक है। ये आ गया dy/dx। अब हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/2। यहां पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/2 इज गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/2। थीटा की जगह π/2 पुट कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b साइन थीटा की जगह रख देंगे π/2 तो π/2 अपॉन a, ये हो जाएगा। देखिए साइन π/2 यानी साइन 90 का वैल्यू 1 को 2b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2b बाई a, ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां पे लिख लीजिए नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/2, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये देखिए ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2b बाई a। अब यहाँ पे a जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -a/2b, यही निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/2। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कौन सा पॉइंट है ये हम लोग को निकालना है। देखिए मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस कर्व के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यानी x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। देखिए मैं आप लोग को शुरू में ही बता रखा हूं कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए स्लोप क्या होता है, अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन x एक्सिस के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू tan 180 यानी कि 0। सिंपल सा बात याद रखिए कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7 इज गिवन बाई, स्लोप निकालने के लिए हम लोग dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x², अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 9 और 7 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसका स्लोप 0 के बराबर होगा। स्लोप 0 के बराबर होगा यानी कि dy/dx 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, therefore slope of tangent यानी कि dy/dx इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए बात समझ में आ रहा है ना, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि उस टेंजेंट का स्लोप 0 के बराबर होगा। अब dy/dx 0 के बराबर है यानी कि 3x² - 6x - 9 0 के बराबर होगा। 3x² - 6x - 9 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इसको फैक्टराइज करके हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस x माइनस 3, आप लोग को फैक्टराइज करने आता है ना। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, इस दोनों में से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू 3 आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है तो y का भी 2 वैल्यू आएगा। इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल टू 3, जब x का वैल्यू 3 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस और क्या है माइनस 9x प्लस 7। तो 9 और x की जगह रखेंगे 3, तो 9 इंटू 3 प्लस 7। देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये भी तो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये प्लस 3 क्यूब है, माइनस 3 क्यूब है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 9 3 ज़ा 27, तो माइनस 27 प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस 20। x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 20। अब x का वैल्यू अगर माइनस 1 रखेंगे व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, x का जब वैल्यू जब माइनस 1 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1, x की जगह माइनस 1 पुट कर रहे हैं प्लस 7। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस का पावर अगर ऑर्डिनल है तो ये माइनस होगा और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना। अब देखिए माइनस 3 इंटू माइनस का पावर अगर इवन रहे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 9 प्लस 7। तो ये y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया, देखिए यहाँ पे माइनस 1 है और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, तो 9 और 7 16 और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12। x का वैल्यू जब 3 होगा तो y का वैल्यू माइनस 20, x का वैल्यू जब माइनस 1 होगा तो y का वैल्यू 12। तो यहाँ पे लिखिए कि हिंस ऑन द पॉइंट्स 3 माइनस 20 एंड माइनस 112 tangents are parallel to x axis, tangent are parallel to x axis, यानी कि ऐसा 2 पॉइंट होगा जहां पे इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ऐसा 2 पॉइंट निकला है। बात क्लियर है, समझ में आया है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसके इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अब ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 4 4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2 0। तो इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इस पॉइंट पे x और y का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए मैं आप लोग को शुरू में ही बता रखा हूं कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy/dx का यूज करके। फिर हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1,
अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम लोग dy बाई डी एक्स का यूज करके निकाल ही लेंगे। फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाता है। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप हम लोग इक्वल कर देंगे, फिर इस पॉइंट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। लिखेगा यहाँ पे कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज गिवन बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू d इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स माइनस टू बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0, 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा। तो ये तो निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए कि द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स टू 0 एंड 4 4 क्या हो जाएगा इसका स्लोप, देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। देखिए 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 2 2, तो 4 बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन 2 आ गया। अब दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। यानी कि इस दो पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनाया गया है इसका स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया है, 2 इंटू एक्स माइनस टू, 2 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्या आया है, 2 आया है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x माइनस टू इक्वल टू इधर 1 बचेगा। अब माइनस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, नहीं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x के जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। तो लिखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू 3 1। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 1। क्लियर है बात, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब इसके इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इस टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 11 और इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ और आएगा, और इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स कुछ और आएगा। लेकिन सेम पॉइंट पे किसी भी तरीका से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिएगा तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो इस दोनों को इक्वेट करके हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू
स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 11। इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले तो इतना आ गया। अब इक्वेशन 2 का यूज करके अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू टेंजेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये 1 होगा और 11 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 1 आ गया। और अभी मैं जस्ट आप लोग को बताया हूं कि कर्व के इक्वेशन का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए तो, या इस टेंजेंट के इक्वेशन का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए तो सेम पॉइंट पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम ही होगा। तो यहां पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाले तो माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11, तो 11 प्लस 1 12, x² इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 3 यानी कि 4। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस √4 यानी कि प्लस माइनस 2। x का दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस 2 एक माइनस 2। अब इक्वेशन 1 में हम लोग x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल टू प्लस 2, व्हेन x इक्वल टू प्लस 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2, 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो देखिए 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, 11 इंटू 2 22 प्लस 5, 8 5 13, 13 माइनस 22 ये हो जाएगा माइनस 9। तो x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू माइनस 9 आ गया। व्हेन x इक्वल टू माइनस 2, x का वैल्यू अगर माइनस 2 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 2 क्यूब ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 2 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 27, 27 माइनस 8 ये हो जाएगा 19। x का वैल्यू माइनस 2 है तो y का वैल्यू 19, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू माइनस 9। लेकिन ये दोनों पॉइंट सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करते हैं 2, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो 2 माइनस 11 y का वैल्यू माइनस 9 आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है। लेकिन इक्वेशन 2 में अगर x का वैल्यू माइनस 2 पुट कीजिएगा तो माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है 19, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट सही है, ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिखिए हिंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हिंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2 माइनस 9। इस पॉइंट को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है बताया है ना, कि x का वैल्यू अगर माइनस 2 यहाँ पे रखिएगा तो माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से y का वैल्यू क्या आ रहा है 19 आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग केवल इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 9 को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-1। मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, इसके इस पॉइंट से एक लाइन क्रॉस कर रही है, इस लाइन का स्लोप दिया गया है -1, इस कर्व का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 1/x-1। तो हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये निकालना है। देखिए लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे m जो है वो लाइन का स्लोप है जो कि दिया गया है, और x1 y1 जो है वो जिस पॉइंट से लाइन क्रॉस कर रही है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है। तो यहाँ पे हम लोग को लाइन का स्लोप पता ही है, अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो हम लोग आसानी से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे लाइन का स्लोप दिया गया है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 दिया गया है, स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 दिया गया है। तो हम लोग इस कर्व का यूज करके पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इस कर्व का इक्वेशन जो है ये, इसका यूज करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे,
और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको -1 के इक्वल करके ये पॉइंट निकाल लेंगे आसानी से। अगर पॉइंट निकल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू 1/x-1, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x-1 टू दी पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx-1 टू दी पावर -1 बाई d, अंदर में क्या है x-1 तो x-1। अब इस पूरे को ऊपर लिख लेंगे dx-1 बाई dx, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 -2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 1 - 0 1 ही होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ यही बचेगा ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -1 बाई, ये नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया dy/dx। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लोप का वैल्यू क्या है -1, स्लोप यानी कि dy/dx का वैल्यू है -1, यही ना क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे लिखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx इक्वल टू -1, यानी कि dy/dx का वैल्यू क्या है -1/x-1 का होल स्क्वायर, -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए -1 से -1 कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा सिर्फ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचा 1। अब देखिए इस होल स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो x-1 इक्वल टू हो जाएगा ±√1, x-1 इक्वल टू ±√1 का वैल्यू 1 होगा। तो देखिए यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, x-1 इक्वल टू, जब यहाँ पे +1 लीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +1 यानी कि 1 + 1 2, x का वैल्यू आ गया 2। अब एक बार यहाँ पे वैल्यू -1 लीजिए तो x-1 इक्वल टू -1, तो -1 से -1 कैंसिल तो x का वैल्यू आ गया 0। x का वैल्यू 2 वैल्यू आया, एक 2 और एक 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू पुट करके, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए when x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1/2 -1, अब 1/2 -1 ये 1 ही होगा। अब when x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0 - 1, 0 - 1 -1 तो 1/-1, ये -1 हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0 - 1। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन एट द पॉइंट 2,1 इक्वल टू, देखिए इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y - y1 की जगह, यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो इक्वल टू m की जगह स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन तो दिया हुआ ही है, स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया गया है -1, तो m की जगह -1 पुट कर देते हैं। x - x1 का वैल्यू क्या दिया गया है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो y - 1 इक्वल टू -x +2। अब इस पूरे को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए -x, या इसी को इधर शिफ्ट कर लीजिए ना, तो ये हो जाएगा -x इधर आ जाएगा तो +x, +2 इधर आएगा तो -2, और यहाँ पे y - 1 जैसे है वैसे लिख दीजिए +y - 1, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x + y -2 - 1 -3 इक्वल टू 0। ये तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा वो निकल गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन एट द पॉइंट क्या है 0 - 1,
तो देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह ये -1 रखेंगे, -1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m यहाँ पे क्या है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन दिया गया है, स्लोप ऑफ लाइन दिया गया है -1, तो यहाँ पे m की जगह -1 पुट कर देंगे, इंटू x माइनस x1 है, x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह यहाँ पे x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है 0 है ना, तो 0 पुट कर देंगे। अब देखिए y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस एक्स ही होगा सिर्फ। अब माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो प्लस एक्स, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/x माइनस 3। देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन दिया गया है, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू दिया गया है, dy बाई डी एक्स से ही ना हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो आएगा उसको 2 के बराबर करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व, तो ये क्या आ जाएगा, dx माइनस 3 टू द पावर -1 बाई dx माइनस 3 इंटू dx माइनस 3 बाई dx। -1 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x माइनस 3 और -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 -2। अब x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 3 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सिर्फ यही बचेगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 और ये नीचे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया dy बाई डी एक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स यानी स्लोप का वैल्यू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो देखिए dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, या देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है। अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, x के जगह कुछ भी पुट कीजिए इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। जैसे x की जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा +4। x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, अगर अंदर में निगेटिव ही होता है तो निगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इसलिए यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कभी भी -1/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस कर्व पे ऐसा कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगा जिसका स्लोप 2 के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व which has slope 2, ऐसा कोई टेंजेंट है ही नहीं इस कर्व पे जिसका स्लोप 2 के इक्वल हो। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर स्लोप ऑफ कर्व निकालें तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये u बाई v के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, नीचे वाले का स्क्वायर, अब ऊपर वाले को नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, माइनस अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ऐसा ही ना u बाई v के फॉर्म में रहता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या है कि नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, अब ऊपर वाले को रखेंगे यानी कि 1 को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई डी एक्स,
ठीक है, यहाँ पे 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं, बात तो सेम ही है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा खत्म, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। अब यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो सिर्फ इतना बचा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ गया, यानी कि स्लोप का वैल्यू इतना आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लोप का वैल्यू 0 है, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, -2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना, तो -2x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो +2 इधर शिफ्ट करेंगे तो -2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 बाई 2, -2 बाई -2, यानी कि 1, x का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखिए व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, y का वैल्यू आ गया 1 बाई 2, x का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग निकाल लेते हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन एट द पॉइंट 1 बाई 2, 1, 1 बाई 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1, यहाँ पे y1 का वैल्यू 1 बाई 2 होगा, यही ना y1 का वैल्यू होगा, तो 1 बाई 2 इक्वल टू m इंटू m यानी कि स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 0 है, स्लोप ऑफ लाइन 0 है, तो यहाँ पे m की जगह 0 पुट कर देंगे, इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 का वैल्यू यानी x का वैल्यू क्या आया है, देखिए 1 आया है ना, तो 1। अब देखिए y माइनस 1 बाई 2, 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा खत्म, तो यही सिर्फ बचा, यही इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया अपने लोग का। क्लियर है बात, आसान है। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग तो ऐसे कर सकते हैं, -1 बाई 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2। बात क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है।